हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, समझे। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, वह बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों रहते हैं उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसके चरों का घात, देखिए चर जो एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं वह चर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ये सब जो होते हैं वह चर होते हैं। तो इसमें एक्स जो है वह चर है, समझे। तो चरों का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 0 से इनफाइनाइट तक के जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है, समझे। तो जिसके चरों का घात पूर्ण संख्या हो, मतलब इसका जो घात हो वह पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाएगा, समझे। जैसे एग्जांपल से आप समझिए x+4। देखिए फ्रेंड्स, x जो आपका चर है उसका घात यहाँ पर 1 है, समझे। तो देखिए 1 जो है वह आपका पूर्ण संख्या है, तो चर का घात पूर्ण संख्या है, तो यह बीजीय व्यंजक जो होगा यह आपका बहुपद कहलाएगा, बात समझे। वैसे ही 2x² यह भी आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर का घात 2 है और 2 आपका पूर्ण संख्या है, समझे। तो चर का घात जब पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे y जो है वह आपका चर है और y का घात यहाँ पे 1 है, समझे। y का घात 1 है और 1 आपका पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह जो बीजीय व्यंजक है यह आपका बहुपद है। बहुपद समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा है, किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे आप इसे एग्जांपल से समझिए, 5a, तो a का गुणांक यहाँ पर 5 है, समझे। -3xy, तो x का गुणांक जो है वह -3 है, समझे। और यहाँ पर y का गुणांक यदि आपसे पूछे तो y के जो पीछे होगा वह y का गुणांक होगा, मतलब -3x, समझे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछे x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ के जो पीछे है वह उसका गुणांक होगा, मतलब 7x³ का गुणांक है। और यदि आपसे पूछे y का गुणांक क्या है, तो y के जो पीछे होगा वह y का गुणांक होगा, मतलब 7x³ जो है वह y का गुणांक है, बात समझे। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछे x² का गुणांक क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। प्लस के उधर देखना है, समझे, प्लस के इधर नहीं देखना है। ये सभी संख्या में प्लस नहीं थी, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के उधर और x² के इधर यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 छिपा है, समझे। तो x² का गुणांक 1 है। और वैसे ही x का गुणांक यहाँ पे भी 1 छिपा है, और प्लस के उधर और x के इधर देखना है, समझे। तो यहाँ पे 1 छिपा है, तो x का गुणांक 1 हो गया, बात समझे। वैसे ही ठीक इसी तरह x² का गुणांक 1 होगा, माइनस के उधर देखना है, मतलब x² के ठीक पीछे देखना है, बात समझे। प्लस और माइनस को नहीं लेना है। ठीक उसी प्रकार से x³ का गुणांक जो होगा वह 1 होगा, क्योंकि प्लस के उधर देखना है और x³ के इधर, समझे। प्लस के इधर ये सब नहीं देखना है, x² -2 ये सब नहीं देखना है, ये सब गुणांक नहीं होते हैं, बात समझे। ठीक जो पीछे होता है वह गुणांक होता है। गुणांक आपको समझ में आया। अगला पॉइंट है बहुपद का घात। इसको इंग्लिश में डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा होता है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। मतलब किसी बहुपद में जो सबसे बड़ा वाला घात होगा उसका जो घातांक होगा, मतलब यह देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा वाला घात आपका x³ है, समझे। इसका जो घातांक है मतलब 3 जो है यह आपका बहुपद का घात है, बात समझे। बहुपद में सबसे बड़े वाले चर के घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं, बात समझे। वैसे ही फ्रेंड्स, इसमें यदि आपसे पूछे कि बहुपद का घात कौन है, तो यहाँ पे 3 है, घात आपका 3 है, समझे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा x³ है और x का जो घातांक है वह 3 है, तो बहुपद का घात 3 है, बात समझे। अगला पॉइंट है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद होगा उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, समझे। एग्जाम्पल से समझिए 9x, देखिए इसमें केवल एक पद है, यह केवल एक पद है, समझे। 3x³ यह भी केवल एक पद है, 7x² और 5 यह भी, ये सभी जो है केवल एक पद है, तो ये सभी एक पदी बहुपद है, आप समझे।
ठीक उसी प्रकार से दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए 3x² + 2x, इसमें दो पद है 3x² और 2x। जब दो पद है तो यह द्विपदी बहुपद होगा, बात समझे। फिर इसमें भी दो पद है z⁻7 - 5, यह दो पद है। z⁻7 एक पद है और -5 एक पद है, तो यह दो पद है, समझे। तो यह द्विपदी बहुपद होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 - 9x भी द्विपदी बहुपद है, बात समझे आप। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा है जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए z⁴ - 3z + 9/11। देखिए इसमें 3 पद है, z⁴ - 3z + 9/11, यह 3 पद है तो यह त्रिपदी होगा, बात समझे। ठीक उसी प्रकार से m³ - 3m² + √2, यह भी 3 पद है, 1 2 3। जब 3 पद है तो यह त्रिपदी बहुपद होगा, समझे। इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहेंगे, बात समझ में आया आपको। चौथा है शून्य बहुपद, इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए 0 × x² - 0 × x + 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी का जो गुणांक है वह 0 है। x² का भी गुणांक 0 है, x का भी गुणांक 0 है, और जो अचर पद होता है उसका भी गुणांक 0 है, बात समझे। यहाँ पर भी m³ का गुणांक 0 है, m² का गुणांक 0 है, और जो अचर पद है उसका भी गुणांक 0 है। मतलब जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होंगे वह शून्य बहुपद होगा, बात समझे। देखिए फ्रेंड्स, एक नोट में बात आप लिख लीजिए, शून्य बहुपद का घात अनिश्चित होता है। मतलब कभी देखिए यहाँ पे जो शून्य बहुपद का घात है, यदि हम आपसे पूछे इस बहुपद का घात बताइए तो आप 2 बताएंगे, समझे। यदि हम आपसे पूछे इस बहुपद का घात बताइए तो आप 3 बताएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, बात समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी शून्य बहुपद है और यह भी आपका शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद का घात मतलब अनिश्चित रहता है, कभी 3 आ जाएगा तब कभी 2 आ जाएगा, कभी 4 भी आ सकता है, कभी 5 भी आ सकता है, समझे। तो शून्य बहुपद का जो घात होता है वह अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट है चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा में है द्विघाती बहुपद, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा में है त्रिघाती बहुपद, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ लेते हैं। इसका परिभाषा होता है यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए, चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। मतलब चर का जो घात है वह अधिकतम 1 होना चाहिए तो वह रैखिक बहुपद होगा, समझे। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए 4x में चर कौन है, x है, और x का घात यहाँ पे 1 है, तो चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए तो वह रैखिक बहुपद होगा। मतलब यह 4x रैखिक बहुपद है, समझे। ठीक उसी प्रकार से 3x + 1 भी रैखिक बहुपद होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का घात जो है वह 1 है, समझे। ठीक उसी प्रकार से √2 - y भी रैखिक बहुपद होगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे जो चर है y का घात 1 है, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद के उदाहरण है, बात समझे आप। दूसरा है द्विघाती बहुपद। देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा होता है यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए 5z² + 3। मतलब यहाँ पे जो चर का अधिकतम घात होना चाहिए वह 2 होना चाहिए, समझे। जैसे यहाँ पे चर है आपका z और z का घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे चर है आपका x और x का जो घात है वह 2 है, अधिकतम घात 2 है, समझे। तो अधिकतम घात यहाँ पे 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो चर है y है और y का जो घात है वह 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है, बात समझिए आप। तीसरा पॉइंट है आपका त्रिघाती बहुपद। देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा है यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए यहाँ पे चर का जो घात होना चाहिए वो अधिकतम 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो चर है y का घात 3 है, तो यह आपका त्रिघाती बहुपद है, समझे। ठीक उसी प्रकार से 8x³ + √5x - √3, यहाँ पे जो चर है वह आपका x है और x का जो अधिकतम घात है वह 3 है, तो इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है, बात समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है मतलब केवल एक चर होना चाहिए, समझे, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें केवल एक चर है, x जो है वह केवल आपका एक चर है, इसमें कोई दूसरा चर नहीं है, तो ये आपका एक चर में बहुपद है, समझे। दूसरा है y² प्लस √2। देखिए फ्रेंड्स, इसमें केवल y को छोड़कर और कोई दूसरा चर नहीं है, यह भी आपका एक चर में बहुपद है, समझे। तीसरा है 3√t प्लस t√2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट में t है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3t के पावर 1/2। रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिखते हैं, बात समझे। प्लस यहाँ पर t√2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चर है आपका t, इसका जो घात है यह पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 जो है वह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह आपका बहुपद ही नहीं होगा, समझे। एक चर में बहुपद क्या होगा, जब आपका यह बहुपद ही नहीं होगा, तो बात समझे। तो इसका जो कारण है यह है आपका कि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बात समझे। यहाँ पर जो 1/2 है यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, बात समझे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत ले जाता है, लेकिन 0 से अनंत तक के बीच 1/2 नहीं है, बात समझे। तो इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है। चौथा है y प्लस 2/y। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बटा में y है, तो इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो यह हो जाएगा आपका y प्लस 2 इंटू वाई के पावर -1। अब देखिए पावर में -1 हो गया, तो इस चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, बात समझे। अब चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। पांचवा है x के पावर 10 प्लस y³ प्लस t के पावर 50। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक चर में बहुपद नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x आपका एक चर है, y आपका दो चर है और t आपका तीन चर है, यह तीन चर में बहुपद है, बात समझे। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चर में बहुपद लिखिए, तो यह आपका एक चर में बहुपद नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। पहला में है 2 + x² + x। देखिए x² का गुणांक लिखना है, तो x² के जो पीछे होगा वह आपका गुणांक होगा, तो x² के पीछे कहीं ना कहीं 1 छिपा है, समझे। प्लस के उधर और x² के इधर आपका 1 छिपा है, तो x² का जो गुणांक होगा वह आपका 1 होगा, बात समझे। दूसरा में फ्रेंड्स x² का जो गुणांक होगा वह आपका -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये आपका -1 है, समझे। तो x² का जो गुणांक है वह आपका -1 है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा में है π/2 x² + x। यहाँ पर x² का गुणांक जो होगा वह π/2 होगा, क्योंकि x² के पीछे π/2 है, बात समझे। और फ्रेंड्स यहाँ पे x² इसमें है ही नहीं, तो x² जब इसमें नहीं है तो x² का जो गुणांक होगा वह 0 होगा, बात समझे। तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात का द्विपद मतलब उसमें दो पद होना चाहिए, वह बहुपद आप लिखिए जिसका घात 35 हो और वह द्विपद होना चाहिए, मतलब उसमें दो पद होना चाहिए, बात समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x के घात 35 और प्लस में 4। देखिए इसमें दो पद है, पहला पद है x के घात 35 और दूसरा पद है 4, बात समझे। तो यह द्विपदी हो गया और 35 घात वाला हो गया, 35 इसका घात है, बात समझे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बस 35 घात होना चाहिए और दो पद उसमें होना चाहिए, बात समझे। और अगला है 100 घात के एक पदी, तो यह हो जाएगा आपका x के पावर 100, समझे। देखिए यहाँ पर एक पद है और इसका घात 100 है, तो यह आपका हो जाएगा x के पावर 100, मतलब 100 का घात वाला एक पदी बहुपदीय हो गया, बात समझे। तो यह आपका आंसर हुआ। चौथा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला में आपसे पूछा है 5x³ + 4x² + 7x। हम आपको बताया है कि बहुपद का घात जिस चर का घात सबसे बड़ा होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, बात समझे। तो यहाँ पर x का घात 3 है, तो यह जो चर है इसका घात सबसे बड़ा है इसमें, तो जो इसका जो घात होगा वह आपका बहुपद का घात होगा, बात समझे। तो यहाँ पर घात बराबर 3 हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर घात बराबर 2 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं t के पावर 1 है, तो घात आपका 1 हो जाएगा, बात समझे। फिर देखिए फ्रेंड्स चौथा में है 3। देखिए यहाँ पे कोई चर ही नहीं है, अब जब चर ही नहीं है तो इसका जो घात होगा वह 0 होगा, बात समझे। पांचवा और आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हम आपको रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद बताया है, समझे। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। रैखिक बहुपद जिसपे चर का जो अधिकतम घात होता है वह 1 होता है, बात समझे, वह रैखिक बहुपद होता है।
और जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है वह द्विघाती बहुपद होता है। तो देखिए इस पे चर का अधिकतम घात 2 है तो यह आपका द्विघाती है, समझे। दूसरा में है फ्रेंड्स x माइनस एक्स क्यू। यहाँ पे जो चर का अधिकतम घात है वह 3 है तो यह त्रिघाती होगा। और इसमें चर का जो घात है अधिकतम यह 2 है तो यह द्विघाती होगा, बात समझे। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो चर का घात है वह 1 है, अधिकतम 1 है तो यह रैखिक होगा। अगला है फ्रेंड्स 3t। देखिए इसमें चर का जो अधिकतम घात है वह 1 है तो यह भी रैखिक होगा। और अगला में है आर स्क्वायर। देखिए इसमें जो चर का घात है वह अधिकतम 2 है तो यह द्विघाती होगा, बात समझे। लास्ट है 7x3। देखिए इसमें जो चर का अधिकतम घात है वह 3 है तो यह त्रिघाती होगा, बात समझे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।